बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लाइव सेशन है, आज की जो हमारी वीडियो है, उसका जो टॉपिक है वो है बेल्जियम स्पाउस वीज़ा, जिसे बेल्जियम फैमिली रीयूनिफिकेशन भी बोलते हैं, बेल्जियम रीयूनियन भी बोलते हैं। व्यूअर्स, बेल्जियम जो है वो बेसिकली तीन तरह की सिचुएशंस का जो स्पाउस वीज़ा है बेसिकली वो आपको ऑफ़र करता है। इसमें सबसे पहले तो जो बेल्जियम सिटीज़न है प्रॉपर, जिसके पास बेल्जियम पासपोर्ट है, बेल्जियम नेशनैलिटी है, वो अपने स्पाउस को बुलाता है, ठीक है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन। और दूसरा जो है, ना तो वो बेल्जियम नेशनल है ना वो यूरोपियन नेशनल है जो कि बेल्जियम के अंदर सेटल्ड है और वो अपने ट्रीटी राइट यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है, वो अपनी वाइफ को बुलाना चाहता है। और तीसरा एप्लीकेंट है जो कि ना तो वो बेल्जियम नेशनल है ना वो यूरोपियन है, ठीक है व्यूअर्स, और वो बेसिकली वर्क परमिट के ऊपर जो है वो बेल्जियम के अंदर रह रहा है, ठीक है व्यूज़। तो वो कैसे, मतलब, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो कैसे अपने स्पाउस को बुलाता है, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, बेल्जियम सिटीज़न स्पाउस केस जिसके पास प्रॉपर नेशनलिटी है। नंबर 2, जो कि बेल्जियम नेशनल नहीं है लेकिन यूरोपियन नेशनल है और वो सेटल है, अपने ट्रीटी राइट यूटिलाइज़ कर रहा है, बेल्जियम के अंदर सेटल है, और वो बेल्जियम नहीं है लेकिन यूरोपियन है, वो अपनी स्पाउस को बुलाना चाहता है। और तीसरा है जो कि जैसे कि पाकिस्तानी है, वो वहाँ पे वर्क परमिट पे है या किसी और वीज़ा पे है लेकिन वो नेशनल नहीं है, ना ही उसके पास पीआर है, तो वो अपनी स्पाउस को अगर बुलाना चाहता है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये 3 तरह के बेसिकली वीज़ाज़ हैं। इसमें जो नेशनल का जो वीज़ा है, जो सिटीज़न है, उसको 840 यानी वीज़ा डी बोलते हैं। इस तरीके से जो यूरोपियन है वो अगर आपने ट्रीटी राइट यूटिलाइज़ करते हुए अगर वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसको वो बोलते हैं वीज़ा सी। और जो पाकिस्तानी है जो कि जैसे मैंने बताया वर्क परमिट पे है, ठीक है, तो उसको 810 यानी वीज़ा डी बोलते हैं, ठीक है व्यूअर्स। इस वीज़ा की चाहे ये तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम है, उसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो 180 यूरोज़ है, ठीक है व्यूअर्स। और उसके बाद इनका जो बेसिकली ना ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कह लें कि प्रोसेस है। अच्छा, मैं जो डिस्कस करूँगा वो सिर्फ आपके साथ बेल्जियम सिटीज़न का स्पाउस केस जो है ना वो डिस्कस करूँगा, ठीक है, उसकी डिटेल्स बताऊँगा। बाकी जो दोनों टाइप्स हैं वो भी बेसिकली मिलती जुलती हैं, थोड़ा थोड़ा ना डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क है, तो इसलिए सेशन हमारा ज़रा छोटा होता है, इतना टाइम नहीं होता ना आपके पास ना हमारे पास, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बेल्जियम सिटीज़न के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं स्पेसिफिकली वो बताऊंगा, ठीक है। जो मैंने फ़ीस बताई इवन के एम्बेसी फ़ीस ये तीनों की नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ बेल्जियम सिटीज़न की है 180 यूरोज़, ठीक है व्यूअर्स। तो उसके बाद इनका ये जो बेसिकली तीनों में से कोई भी टाइप हो तो ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो सेशन की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि कभी भी आप अपना स्पाउस केस खुद ना करें। हालांकि बड़ा कम्प्रीहेंसिवली चीज़ें दी गई हैं, लेकिन खुदा न खास्ता थोड़ी सी भी अगर हर्डल आ जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, लीगलाइजेशन प्रॉपर ना हो या कोई और इशू आ जाए, तो कह लें कि ना सिर्फ केस टर्न डाउन हो सकता है बल्कि आपको काफ़ी साल तक जो है बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है व्यूअर्स। तो आप जब मैं आपकी सेशन की डिटेल्स आपको बताऊंगा तो आपको खुद असेस होगा कि जो है ये सारा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें व्यूअर्स आपने जिन बातों का ध्यान रखना है वो आप नोट डाउन कर लें। नंबर 1 कि इसमें आपका जो केस जाता है बेसिकली एक ओरिजिनल सेट जाता है और 2 उसकी कॉपीज़ जाती हैं, यानी आपके फॉर्म भी इवन के 3 जो हैं वो सबमिट होते हैं, ठीक है, एक ओरिजिनल का और 2 उसकी कॉपीज़। अच्छा, सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है आपने जो ओरिजिनल उनकी 2 कॉपीज़ करवानी है, उनको फ़ॉरेन ऑफिस जो है पाकिस्तान का, ठीक है, फ़ॉरेन अफेयर ऑफिस, वहाँ से प्रॉपर अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद आपका मरहला आता है ट्रांसलेशन का और लीगलाइजेशन का। इनके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं व्यूअर्स, वो सारे इनके जो ऑथोराइज ट्रांसलेटर हैं वो हैं अलायंस फ्रांसेज़े, ठीक है, वहाँ से आपने प्रॉपर ट्रांसलेशन करवानी है। उसके अलावा वो किसी की ट्रांसलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते।
उसके बाद व्यूज़ आपका मरहला आता है लीगलाइजेशन का। लीगलाइजेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप वॉक इन जाके जैरिस फेडेक्स जो भी आपके सिटी में है, आप मिसाल के तौर पे लाहौर के रहायशी हैं, आप कराची के रहायशी हैं, या आप इस्लामाबाद के रहायशी हैं, और ये भी नोट डाउन कर लें कि ये 3 ही सेंटर्स हैं। इसके अलावा गुजरांवाला सेंटर हो गया, या क्वेटा सेंटर, या मतलब और जो सेंटर्स हैं वो बेल्जियम स्पाउस केस के लिए लीगलाइजेशन की सर्विस नहीं देते। ठीक है, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के 3 सेंटर सिर्फ लीगलाइजेशन के लिए ऑथोराइज हैं बेल्जियम एम्बेसी की तरफ से। बेसिकली यानी कलेक्ट करते हैं, बेसिकली ये खुद नहीं करते, ये आपके डॉक्यूमेंट उठाते हैं और आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। और लीगलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी एक अलहदा से एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें हर डॉक्यूमेंट की जो फ़ी है वो 20 यूरोज़ है, और वो प्रॉपर एक बैंक का तरीक़ेकार है। ठीक है, उनका अकाउंट नंबर है, वहाँ पे आपने ट्रांसफ़र करनी होती है। अच्छा व्यूज़, इसमें जो है कह लें कि आपका कुछ और जो पॉइंट्स हैं वो भी आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं अपने केस को प्रोसेस करवाने से पहले, कि जो दोनों स्पाउस हैं बेसिकली, यानी पाकिस्तान से एप्लीकेंट है, ठीक है, उसका हस्बैंड या वाइफ जो बेल्जियम नेशनल है, उन दोनों का एडल्ट यानी 18 ईयर्स प्लस होना ज़रूरी है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद जो एप्लीकेंट पाकिस्तान से फॉर्म फिल करेगा ऑनलाइन, तो वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपडेटेड जो है ना वो ज़रूर देगा। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद मैं आता हूँ बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं। जो एप्लीकेंट है उसकी 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़, लेकिन इसमें साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। विथ के अंदर 35 mm बाई 40 mm की जो है ना तस्वीर उसने देनी है, 2 तस्वीरें। नॉर्मली होता है 35 बाई 45 mm पासपोर्ट साइज़, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है व्यूअर्स, ये आपने नोट डाउन करना। उसके बाद जो पासपोर्ट है उसके सारे यूज़ पेजेस जो हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं। और आपका जो पासपोर्ट है, चूँकि देखें जो स्पाउस केसेस होते हैं ये नॉर्मली लंबे टाइम के लिए इसके वीज़ाज़ दिए जाते हैं, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। तो कोशिश करें आपका कोई 4 से 5 साल तक वैलिड हो पासपोर्ट। इनकी रिक्वायरमेंट भी है कि जब जितना आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा, लेट्स से 3 इयर्स का, तो उसके 1 साल बाद तक आपका पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए। तो बेहतर है कि आप 5 साल का पासपोर्ट बनाएं और अपना वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद जो आईडी कार्ड है फ्रंट बैक, उसकी कॉपी आप प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आप अटैच करेंगे वो सारी A4 साइज़ के ऊपर होनी चाहिए, ना तो कोई लीगलाइज डॉक्यूमेंट चलेगा साइज़, और ना ही वो A5 या A3 साइज़ होगा। ठीक है, A4 साइज़ होना चाहिए प्रॉपर। व्यूज़, इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है, उसकी आपने कंफर्मेशन भी साथ में आपने केस के भेजनी होती है। वो फ़ी डिपॉजिट होती है बेल्जियम के अंदर यूरोज़ में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा जो है ना वो बाज़ जगहों पे 204 यूरो लिखी हुई है, बाज़ पे 207 है। ठीक है, तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगा आप 207 यूरो जमा करवाएं, ताकि आपको किसी किस्म का बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो एप्लीकेंट है उसका ओरिजिनल जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जैसे मैंने बताया उसकी 2 कॉपियाँ होंगी, फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट होगा। उसके बाद वो तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो लीगलाइज होंगे, वैक्स सेंटर के ज़रिए एम्बेसी तक जाएंगे और वो लीगलाइज होकर वहाँ से आएंगे। ठीक है, इसके बाद उर्दू वाला निकाहनामा वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने देना है। साथ में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये सारे इसी तरीके से उनकी फ्रेंच ट्रांसलेशन भी होगी, उनकी कॉपीज़ भी होंगी, फ़ॉरेन ऑफिस से भी टेस्ट होंगे और लीगलाइज होंगे एम्बेसी से। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप लोगों की नई नई शादी हुई है और आप केस कर रहे हैं तो आप अपना फ़ोटो एल्बम जो है वो भी साथ में सबमिट करेंगे। व्यूअर्स, ये तो थे पाकिस्तान साइड के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल। अब जो बेल्जियम नेशनल है उसके तरफ से भी 4 मोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है, वो उसकी तरफ से सबमिट होंगे। सबसे पहले उसका आइडेंटिटी कार्ड है, दूसरे नंबर पे उसका रहाइश का अरेंजमेंट है, यानी डिसेंट हाउसिंग अरेंजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। उसका जो है अगर लीज़ पे है तो लीज़ के डॉक्यूमेंट लगाएगा, अगर रेंट पे है रेंटल डीड्स लगेंगे, अगर उसकी अपने नाम पे है, रजिस्ट्री है या ओनरशिप एंटाइटलमेंट तो वो साथ में देगा। उसके बाद वो इस चीज़ को भी इंश्योर करेगा कि वो उसके पास और उसके आने वाले स्पाउस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कवर मौजूद है उसके पास। ठीक है, वो उसका भी वो एविडेंस देगा ब्लैक एंड वाइट।
इसके बाद जो है व्यूअर्स, जो आपका सिटीज़न स्पाउस है बेल्जियम का, उसकी जो मीन्स ऑफ इनकम है वो सफिशेंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, उसका भी वो एविडेंस देगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थे डॉक्यूमेंट जो सिटीज़न की तरफ से लगेंगे। इसके बाद व्यूअर्स, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई रश नहीं है इतना, ये केसेस कम होते हैं, तो ये सिर्फ 1 माह के अंदर जो है ना वो एम्बेसी प्रोसेस कर देती है। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा, लीगलाइजेशन के लिए आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और जब आपने केस फाइनली सबमिट करना होता है वैक्स सेंटर में एम्बेसी भेजने के लिए, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेना पड़ती है। ठीक है व्यूअर्स, और वो भी कोई, मैंने जैसे बताया कि रश नहीं है, तो वो आपको अगले दिन की, इवन के आज अगर आपने केस तैयार कर लिया है, ठीक है, और आप जो है कल की आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी। ठीक है व्यूअर्स, और इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, ठीक है, उसकी कंफर्मेशन निकलती है, वो भी आप अलॉन्ग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यू विल सबमिट टू वैक्स सेंटर एंड दे विल फॉरवर्ड इट टू एम्बेसी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं बाकी इसका जो कोई रिलेटेड कोई लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगा। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मुफीद सेशन के साथ आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई के लिए आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।